हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम ज्योति मदेसिया है और मैं पिछले 8 साल से बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। बहुत सारी कोचिंग संस्था में मैंने पढ़ चुका है। आज का जो आपका अगला टॉपिक है, इसमें फोटोसिंथेसिस है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जिसके नाम से जाना जाता है। इसमें आपको एक दो टॉपिक इसमें बता दिया जाए। इसमें पूछता है ना परीक्षा में, ये जो आपका लेक्चर है क्लास 10th के बच्चों के लिए है। इसमें अगर देखा जाएगा तो 2-3 क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछता है सिद्ध करने वाला। ठीक है ना, पूछता है कि सिद्ध करिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आपके जल आवश्यक है। सिद्ध करिए कि इन्वायरमेंट में से CO2 पौधे जो होते खींचते हैं। सिद्ध करिए कि पौधों के अंदर क्लोरोफिल होता है और वो क्लोरोफिल लाइट को कैप्चर करते हैं। तो 2-3 आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो जैसा कि आपको 2 क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करा दिए हैं। कौन कौन सा सॉल्व कराया है? पहला ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है कि सिद्ध करिए कि पौधे जो होते सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च बनाते हैं। और दूसरा तो था हम सिद्ध किए थे कि सिद्ध करिए कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो है अपने लिए ऑक्सीजन जो है निकलते हैं। तीसरा हम सिद्ध करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, क्लोरोफिल आवश्यक है। तो देखो बच्चों, क्लोरोफिल आवश्यक में अगर देखा जाएगा तो पौधों में पत्तियों के ऊपर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। जैसा कि जानते हैं कि इन्वायरमेंट से पौधे क्या लेते हैं, CO2 को लेते हैं। हम जो CO2 को छोड़ते हैं वही CO2 को खींच लेते हैं। तो इन्वायरमेंट से पौधा CO2 लेता है, नीचे से क्या करता है, अपने जल के माध्यम से आपका जल को खींचता है। और खींचने के बाद क्या करते हैं, ऊपर से सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है और पत्ती का हरा भाग होता है वो क्लोरोफिल के कारण। तो हम जानते हैं कि पत्तियों में जो उनका रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण ही वो हरा दिखाई देता है। जिस भी पत्ती का रंग आपको रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है, ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि वो उसके अंदर वो पिगमेंट है जिसकी वजह से वो रंग को शो कर रहा है। अगर मान लीजिए किसी पत्ती का रंग लाल है तो उसके अंदर रेड कलर का पिगमेंट है। अगर किसी पत्ती का अगर देखा जाएगा कलर बैगनी कलर का है तो उसके अंदर अगर देखा जाएगा तो वॉयलेट पिगमेंट है। यानी कि अगर किसी पत्ती का रंग आपको हरा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो शो कर रहा है कि इसके अंदर क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल की वजह से ही वो पत्ती क्या होती है, आपकी हरी दिखाई देती है। और मैक्सिमम अगर देखा जाएगा जितने सारे प्लांट्स है, सारे प्लांट्स की पत्तियां कैसी होती हैं, आपकी हरी ही होती हैं, क्योंकि वो तेजी से क्या करती है, सूर्य के प्रकाश को ट्रैप कर लेती है, यानी कि सनलाइट को तेजी से खींच लेती है। तो इधर से CO2 मिल गया, उधर से नीचे से आपका H2O मिल गया। इन्वायरमेंट से उसे क्या मिल गया, आपका ऊपर से भगवान ने उसको सूर्य का प्रकाश दे दिया और पत्ती का रंग आपका हरा ही है। तो ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, आपका ग्लूकोज बनाते हैं, जिसे कहा जाता है C6H12O6। और इन्वायरमेंट से पौधा, और हमको इन्वायरमेंट में क्या छोड़ता है, पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है और वही ऑक्सीजन को हम लोग खींच लेते हैं अपने रिस्पायरेशन के लिए। और प्लस क्या देता है, हमारा जल देता है। ठीक है, तो आज हम इस चीज को सिद्ध करेंगे। ये जो 10th वाले जो बच्चे हैं, ये हमेशा हर साल एक क्वेश्चन तो जरूर ही देता है कि सिद्ध करिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस प्रश्न को लिखते हैं कि सिद्ध करिए कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के अंदर क्लोरोफिल होता है और वो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को खींचती है। तो पहले तो उसका हेडिंग डालेंगे, डालने के बाद उसका हम विधि डालेंगे और विधि डालने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका डायग्राम बनाएंगे। किसका डायग्राम बनाएंगे, फ्लावर का डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम बनाने के बाद उसमें पत्ती वगैरह दिखा देंगे, जड़ दिखा देंगे, तना, पत्ती, यही सब दिखाएंगे। नीचे जड़ दिखा देंगे, फिर तना दिखा देंगे, फिर पत्ती दिखा देंगे, फिर फूल दिखा देंगे। या फ्लावर बनाना चाहते तो छोटा सा फ्लावर हम उसको दिखा देंगे। और दिखाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसका एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक क्रोटन का पौधा लेंगे। ठीक है, क्रोटन का पौधा लेने के बाद क्या करते हैं कि उस क्रोटन के पौधे को हम 3 से 4 दिन के लिए बंद कमरे में रख देते हैं। ठीक है, रख इसलिए देते हैं ताकि उसके अंदर जितना सारा उसका भोजन वगैरह था सब समाप्त हो जाए। अगर किसी को इंसान को आप बंद कमरे में बंद करके रख दीजिए 1 से 2 दिन के, तो जितना तो वो खाया होगा उसको तो एनर्जी मिल गई, बाकी जो स्टोर हुआ होगा लीवर में वो स्टोर भी बचा कुचा एनर्जी उसको बॉडी दे दी, प्रोटीन भी खत्म हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक क्रोटन का पौधा लेंगे ताकि क्या हो, 1 मिनट बच्चों, ताकि क्या करे उसके अंदर से जितना सारा उसका अमाउंट समाप्त हो जाए। उसके बाद से क्या करेंगे, उस क्रोटन के पौधों को जब 3 से 4 दिन तक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में रख देंगे और उसका जब भोजन समाप्त हो जाएगा तो उस पौधे को हम लेकर आएंगे अंधेरे कमरे से। फिर लेकर आने के बाद क्या करेंगे, उसको धूप में रख देंगे ताकि वो चार्ज हो सके। चार्ज होने का मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कर सके।
3 से 4 घंटे तक क्या कर देंगे, उसको धूप में रख देंगे। जब 3 से 4 घंटा जब खत्म हो जाएगा तो उस पौधे को हम क्या करेंगे, उस पौधे से एक पत्ती को तोड़ेंगे। फिर तोड़ने के बाद क्या करेंगे, उसको अल्कोहल से धो देंगे। अल्कोहल से धोने से क्या होता है कि पत्ती का जितना भाग आपका हरा था वो सब गायब हो जाएगा, वो रंगहीन हो जाएगा। उसके बाद से हमें टेस्ट करना है, यानी कि हमें वो परीक्षण करना है कि उस पौधे के अंदर क्लोरोफिल क्या जिंदा था, क्या उसने भोजन बना पाया कि नहीं बना। तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, आयोडीन का जब घोल डालेंगे तो जैसे ही उस पत्ती के ऊपर, क्योंकि वो पत्ती तो रंगहीन हो चुकी है, आपको उस पत्ती के सरफेस पे आपको कुछ दिख नहीं रहा है कि पत्ती पे अंदर जो है फल हरी है, ठीक है। तो जब इसके ऊपर जब हम आयोडाइड का परीक्षा करेंगे, जब इसके ऊपर गिराएंगे तो पत्ती का वह भाग जहाँ पे भोजन बना था वो जगह आपका नीला काला हो जाता है, ठीक है। और पत्ती का वह भाग जहाँ पे भोजन नहीं बना था वो जगह आपका नीला काला नहीं होता। इसका मतलब था कि ये चीज सिद्ध कर रहा है कि वो जगह नीला काला इसीलिए हुआ है क्योंकि वहां पे आपका फलहरिम, 1-2 फलहरिम तो ऐसा था जिसके वजह से वो क्या हुआ है, जिंदा था। और जिंदा होने की वजह से क्या किया है, वो सूर्य के प्रकाश को खींचा है, ठीक है। और सूर्य को प्रकाश को खींचने के बाद क्या हुआ है, वहां पे भोजन आपका बना है। क्लियर है। तो ये चीज आपका इसमें था। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। और इस चीज को ये प्रमाणित भी करता है कि पौधों के अंदर क्लोरोफिल होता है और वही क्लोरोफिल क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से हीट को कैप्चर करते हैं और कैप्चर करने के बाद आपका भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा एग्जाम में 1 से 2, 3 से 4 नंबर का ये पूछ ही देता है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक डायग्राम बनाएंगे, पौधा बना देंगे, जड़ तना पत्ती दिखा देंगे, उसके बाद से उस प्रश्न को हम अच्छे तरीके से लिख लेंगे, उसका हेडिंग लिख देंगे। सिद्ध करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में फलहरिम भोजन अपना बनाते हैं, यानी कि पौधों के अंदर क्लोरोफिल होता है। फिर लिखने के बाद विधि, एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, कैसे कैसे काम किए, जो काम किए उसी चीज को हम लिख देंगे। और लास्ट में इस चीज को लिख देंगे कि जी हाँ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यही क्लोरोफिल है जो सूर्य को कैप्चर करता है और भोजन की क्रिया को प्रारंभ करता है, यानी कि भोजन की क्रिया को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे स्टार्ट कर देता है। दूसरा क्वेश्चन पर जो बच्चों ये दे सकता है कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। तो प्रकाश संश्लेषण वह रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा पौधों के हरे भाग अकार्बनिक सरल यौगिकों तथा CO2 को प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक प्रकार का हमारा रासायनिक क्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, जिसके द्वारा क्या होता है कि जितने सारे आपके पौधे हैं और पौधे के कौन से भाग, आपका हरा भाग, और वो भी हरा भाग क्या करता है, अकार्बनिक रासायनिक यौगिकों को, यानी कि हम क्या करते हैं, अकार्बनिक यौगिकों को लेते हैं और उसको कार्बनिक में बदल देते हैं, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में, और CO2 को प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो इन्वायरमेंट से क्या करता है पौधा, CO2 को ही खींचता है ना, और उसे किस में बदल देगा, कार्बनिक में बदल देगा। तो क्या बनाएगा यहाँ पे, देखो भोजन बन गया। पौधा ने क्या किया था, इन्वायरमेंट से आपका CO2 लिया था, नीचे से क्या ले लिया, जल ले लिया, ऊपर से इसको क्या मिल गया, लाइट मिल गया है, और पत्ती का हरा भाग आपका क्लोरोफिल की वजह से ही है। और यहाँ पे आपका क्या बन गया है, ग्लूकोज बन गया है। क्या बन गया है बच्चों, ग्लूकोज बन गया है। यहाँ पे देखो C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है। और प्लस क्या मिल रहा है आपको, O2 मिल रहा है, और साथ में क्या मिल रहा है आपको, जल मिल रहा है। और यहाँ पे देखो ये आपका 6 जो है ना, यहाँ पे देखो 6 कार्बन यहाँ पे है, तो 6 कार्बन आपका यहाँ भी है। यहाँ पे देखो आपका हाइड्रोजन, आपका अगर देखा जाएगा, ऑक्सीजन देख लो, 6 दूना 12 ऑक्सीजन यहाँ पे है, और 12 कितना होता है, 24 ऑक्सीजन। तो देखो 24 ऑक्सीजन इधर है कि नहीं है, हाँ है ऑक्सीजन। देखो 6 ऑक्सीजन आपका इधर हो गया, और 6 दूना 12 ऑक्सीजन इधर है, 12 6 कितना हो गया, 18 हो गया, और 6 ऑक्सीजन आपका इधर से हो गया, यानी कि 18 6 कितना हो गया आपका, टोटल 24 आपका यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। तो दो रिएक्शन आपका पूरा हो गया, एक कार्बन पूरा हो गया और दूसरा आपका क्या पूरा हो गया, ऑक्सीजन पूरा हो गया। तीसरा यहाँ पे देखो तो हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे 12 दूना 24 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे देख लो 6 दूना 12, 6 दूना 12, और आपका 12 कितना हो गया, 24 आपका हाइड्रोजन हो गया। तो ये केमिकल रिएक्शन है, एक पक्ष और दूसरे पक्ष में जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो आपका पूरा रहना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ये भी आपका 2 से 3 नंबर में पूछ देता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है क्या। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो है भोजन बनाने की क्रिया को ही हम प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसमें पौधा CO2 को लेता है, नीचे से जल को लेता है, ऊपर से लाइट को ले लेता है, क्लोरोफिल को ले लेता है और खाना बना देता है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा था। इसमें सिद्ध करिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों के अंदर क्लोरोफिल होता है कि नहीं। एक क्वेश्चन और दिया है बच्चों कि सिद्ध करिए कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
पौधे जो है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आपका सूर्य का प्रकाश आपका आवश्यक है कि नहीं है। देखो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ये यूपी बोर्ड वाले बच्चे आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, तो जी हाँ बिल्कुल आवश्यक है। तो क्या करेंगे, इसमें भी एक पौधा बनाएंगे और पौधा बनाने के बाद क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे पौधे की एक पत्ती को ट्रैप कर देंगे। ट्रैप करने का मतलब जानते हो क्या है, सपोज मान लो पौधा है, पौधे की एक ही पत्ती को लेंगे और पत्ती को लेने के बाद क्या करेंगे, चारों तरफ से पत्ती के साइड बाय साइड क्या कर देंगे, इसको अच्छे से ढक देंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पे प्रकाश न पहुंच पाए। अब क्या करेंगे, इस पौधे को धूप में रख देंगे ताकि वहां पे भोजन बना सके पौधा। और जैसे 3 से 4 घंटा उसको धूप में छोड़ देंगे और 3 से 4 घंटा जब आपका खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, उस पौधे को हम निरीक्षण करने के लिए लेकर आए। तो निरीक्षण करने के लिए क्या करेंगे, सपोज ये ना हमारा पत्ती है, देखो ये हमारा पत्ती है, इसको क्या कर देंगे, ऐसे चारों तरफ से ट्रैक कर देंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंट आपको बता रहे कैसे सिद्ध करेंगे कि पौधों के लिए प्रकाश आवश्यक है कि नहीं है। तो धूप में रख दिए, 3 से 4 घंटे तक अपना भोजन बना लिया होगा। ये ट्रैप करके ही पौधे को रखेंगे धूप में, पत्ती को। और जब 3 से 4 घंटा खत्म हो जाएगा तो पौधे को लेकर आएंगे और पौधों को लाने के बाद क्या करेंगे, उस पत्ती को तोड़ेंगे जिस पत्ती को हमने चारों तरफ से ट्रैप किया था। मैंने यहाँ पे कागज का टुकड़ा लगाया था ताकि यहाँ पे भोजन सूर्य का प्रकाश न पहुंच पाए। इसके बाद से क्या करेंगे कि पत्ती के ऊपर से जो ट्रैप किए हैं किसी भी चीज से उसको हटाएंगे और हटाने के बाद क्या करेंगे कि पत्ती के ऊपर हम एल्कोहल डालेंगे और जैसे ही अल्कोहल डालेंगे पत्ती पूरी आपकी रंगहीन हो जाएगी, बिल्कुल रंगहीन हो जाएगा, उसके ऊपर कोई भी कलर नहीं रहेगा। अब क्या करेंगे कि इस पत्ती के ऊपर हम आयोडाइड का परीक्षा करेंगे, जैसा कि पिछले वाले में भी आयोडाइड का परीक्षा करिए थे जिसमें सिद्ध किया जा रहा था कि पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है कि नहीं होता। तो यहाँ भी उस चीज को हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे हमें प्रकाश को चेक करना है। तो क्या करेंगे, जैसे ही आयोडाइड का विलयन गिराएंगे तो उसमें पता क्या चलता है कि पत्ती का वो भाग जो कागज से ट्रैप नहीं था वहां पे क्या बनता है, आपका स्टार्च बनता है। क्या बनता है बच्चों, वहां पे इसका स्टार्च बनता है, यानी कि भोजन वहां पे आपका बनता है और वो जगह जो है आपका काला नीला रंग का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, काला नीला रंग का हो जाता है। यानी कि सिद्ध कर दिया है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर देखा जाएगा सूर्य का प्रकाश पड़ा होगा तभी तो यहाँ पे भोजन बना होगा। भोजन बना, भोजन में क्या बना होगा, 6 6 12 होगा, 6 बना होगा, ठीक है। और पत्ती का वह भाग जो कागज से आपका ट्रैप था बिल्कुल अच्छे तरीके से, यहाँ पे आपका भोजन नहीं बना। भोजन कैसे बनेगा, भोजन आपका यहाँ पे नहीं बना। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि आपको वहाँ पे लाइट पहुंचा ही नहीं। जब लाइट नहीं पहुंचेगा तो भोजन कैसे बनेगा। तो सिद्ध होता है यहाँ पे कि पौधे जो है, पौधों को सूर्य का प्रकाश आपका आवश्यक है, ठीक है बच्चों। तो 2 क्वेश्चन आपको बता दिएगा, एक क्लोरोफिल आवश्यक है, दूसरा क्या है आपका प्रकाश आवश्यक है। बाकी सारी चीजें आपको उस दिन 2 एक्सपेरिमेंट आपको सिद्ध करके इसमें बता दिया गया था, ठीक है ना। तो यही आपके 2-3 एक्सपेरिमेंट है जिसको परीक्षा में पूछता है, ठीक है, और क्वेश्चन इसमें से पूछता नहीं है, ठीक है। आप देखो आगे यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व। तो प्रकाश संश्लेषण का बच्चों बहुत महत्व है। प्रकाश संश्लेषण का महत्व में अगर देखा जाएगा तो भोजन का प्राथमिक स्रोत है। भोजन का प्राथमिक स्रोत कौन है, हमारा पौधा है। जैसे कि देखो बच्चों, हम लोग क्या है, हम लोग हेट्रोट्रॉप्स हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब पौधा खाना बनाता है तो उसी पौधे हम खाने को क्या करते हैं, खा लेते हैं। यानी कि पौधा अगर देखा जाएगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बना रहा है, अपने लिए अगर देखा जाएगा तो ग्लूकोज बना रहा है। उस ग्लूकोज को फलों के अंदर इकट्ठा कर रहा है, तना के अंदर इकट्ठा कर रहा है, पत्ती के अंदर इकट्ठा कर रहा है, जड़ के अंदर इकट्ठा कर रहा है और उसी चीज को हम क्या करते हैं, खा लेते हैं। गेहूं, चावल, दाल, चावल, जो भी चीज मिलती है सब हमें प्लांट से ही मिलती है। तो प्लांट्स को ही तो हम लोग खाते हैं। तो एक प्रकार के क्या है, हम लोग हेट्रोट्रॉप्स हैं, यानी कि हम परपोषी हैं। हम क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। यानी कि हम किसके ऊपर निर्भर है, पौधों के ऊपर निर्भर है। क्योंकि जब तक पौधा खाना बनाएगा नहीं, उस पौधे को हम कब तक नहीं खा पाएंगे। तो हम लोग क्या है, हेट्रोट्रॉप्स या परपोषी है। पौधा क्या है आपका, पौधा आपका स्वपोषी है। स्वपोषी का मतलब देखा जाए ऑटोट्रॉप्स, जो डायरेक्ट क्या करता है, अपने लिए खाना बनाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य को कैप्चर कर लेता और रासायनिक ऊर्जा को देखा जाएगा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। यानी कि लाइट रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन में बदले, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में बदल देगा, तभी पौधा उसे लेगा।
ठीक है। तो पहला टॉपिक है, ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि स्वपोषी क्या है। तो जो अपना खाना खुद बनाए उसे हम स्वपोषी कहेंगे। एग्जाम्पल पेड़ पौधे। परपोषी क्या है, जो अपना खाना खुद नहीं बनाए दूसरे के ऊपर निर्भर होता है उसे हम परपोषी कहते हैं। उसे हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, जैसे कि हम आपके मानव हो गए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि परजीवी क्या है। तो परजीवी का मतलब जब एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होता है तो उसे हम परजीवी कहते हैं। जैसे कि अगर देखा जाएगा आपका मच्छर हो गया, खटमल हो गया, बाल भी पड़ जाते हैं क्या आपके, जूलाइस जिसे कहा जाता है। तो ये भी आपको परीक्षा में पूछ देता है। एक नंबर में बच्चों से 10 में तो 9 में तो ज्यादा पूछ जाता है। वो सब बेसिक चीज है। ये परजीवी, परपोषी, स्वपोषी, ये सब क्या है, बेसिक चीजें। ये सारी चीजें हमारे क्लियर रहेगी तो अभी आने वाले समय में हम सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन होता है इसमें मृत्युपजीवी क्या होता है। तो मृत्युपजीवी का मतलब जो सड़े गले खाद्य पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करे वो मृत्युपजीवी। एज एग्जाम्पल आपका मशरूम हो गया, फंगस हो गया। फंगस जो अगर देखा जाएगा बहुत अच्छा है, उसका एसिमिलेशन होता है पौधों के साथ, एक दूसरे के साथ हमेशा दोस्ती वाला रिलेशन स्थापित करते। पहले की आवश्यकता दूसरा, दूसरे की आवश्यकता पहला पूरा करता है। तो ये आपको स्वपोषी हो गया, परपोषी हो गया, परजीवी हो गया, मृत्युपजीवी हो गया। तो ये सारे क्या छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें देखो क्या कह रहा है कि भोजन का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तक भोजन खाना है, पौधा खाना बनाएगा नहीं तब तक हम उस खाने को ले नहीं सकते। तो हमारा प्राथमिक स्रोत क्या है, हमारा प्राथमिक स्रोत हमारा पौधा ही है, क्योंकि जब वो बनाएगा तभी हम उसको खाएंगे। दूसरा क्या है कि वायुमंडल का शुद्धिकरण। बिल्कुल जी हाँ, वायुमंडल का शुद्धिकरण करें, क्योंकि जितने सारे हम CO2 को छोड़ रहे सब इन्वायरमेंट में जा रहा है और वही इन्वायरमेंट से क्या कर रहा है, पौधा CO2 को खींच ले रहा है। अभी के समय में अगर देखा जाए बच्चों, इस समय अगर टेम्परेचर देखा जाएगा 50 डिग्री जा रही है, ये किसकी देन है, हम इंसान की ही देन। दिन प्रतिदिन हम इतना तेजी से कार्बन को निकाल रहे हैं, क्योंकि जितनी सारी जो चीज जल जाए, धुआं धक्कर जो चीज जले उससे ही क्या हो रहा है, कार्बन निकल एनवायरमेंट में जा रहा है। और यही हमारे गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर भी क्या करे, इसका प्रभाव पड़ा है। जितने सारे मार्केट में अगर हम जाए, गाड़ियां वगैरह है, सब धुआं निकल रही, ये सब कार्बन है, सब ऊपर जा रहे, सब गर्माहट पैदा कर रहा है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या भी है। और दूसरा अगर रीजन अगर देखा जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, हम दिन प्रतिदिन पौधों को काट रहे हैं। पौधों को बच्चों हम काटे देंगे तो पौधे CO2 को कैसे खींचेंगे, और इसकी सबसे बड़ी देन यही है। अभी के समय में हम पौधों को काट काट के, जंगलों को काट काट के रास्ता बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, नदियां, बांध, ये सारी चीजें बना रहे हैं। जंगलों को काट दे, जंगल को काट दे तो जीव जंतु भी इधर उधर भटक जा रहे हैं, विलुप्त हो जा रहे हैं। जब जंगल को ही काट देंगे, जब जीव जंतु रहेंगे ही नहीं तो सारे जीव जंतु हमारा बायोडाइवर्सिटी पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा नहीं कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और दूसरी बात देखा जाए तो जंगल को काट के हम रास्ता बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं। ये सब किसकी देन है, ये इंसान अपना मनोरंजन करने के लिए प्लांट्स को काट रहा है। और जब प्लांट्स को काटेगा तो इसका प्लांट्स भी हमें पूरा भरपाई करेगा। भाई वो तो सीधी सीधी बात है, कह रहा है कि आप हमको काट दीजिए, हम जो आप CO2 छोड़ेंगे हम लेंगे ही नहीं, आप वैसे तड़प तड़प के मर जाएंगे। किसकी देन है, सब हमारी देन है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, जितने सारे प्रदूषण है सब हम इंसान की ही देन है। जितने सारी नदियां वगैरह है सब क्या है, सब प्रदूषित हो गई। गंगा कितनी बड़ी शुद्ध नदी थी, कहते थे कि लोग गंगा में नहा लेते तो शुद्ध हो जाते, अभी के गंगा में नहा लेंगे तो लोग अशुद्ध हो जाएंगे। इतने सारे वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह आपकी आ गई है, जाने डुबकी लगाओ तो 10 बैक्टीरिया शरीर के ऊपर छाप लेगी, आपको बीमार बना देगी। तो किसकी बड़ी दिन, ये हमारी दिन है। जितना घर का कूड़ा कचरा हो जाए सब नदी में ले जाकर डाल दे रहे हैं, यहाँ तक कि पोटी सुसु भी हम उसी में कर दे रहे हैं। घर के जितने सारे कपड़े वगैरह है सब वहीं पे ले जाके धुल रहे हैं। मलमूत्र का विसर्जन आपका वहीं पे किया जा रहा है, यानी कि घर को हम अपने साफ रखने के लिए घर का ही कूड़ा उठा के हम ले जाकर डायरेक्ट ले जाकर डाल दे रहे हैं नदी में। तो ये हमारी मानसिकता की कमी है कि नहीं है। हम पढ़े लिखे इंसान, हम इतना ही जानते तो हम वो काम करते ही नहीं, लेकिन हम अशिक्षित हो जा रहे हैं। सब कुछ जान के भी हम अनजान बन जाए, क्योंकि वो चीज जितने सारे आपके नदी तालाब बांध पोखरा है, आपको डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आपको क्या करेगा, तड़पा रहा। और अभी के समय में वो सारी चीजें हो रही हैं, गर्मी पड़ रहा है, शरीर से इवोपरेट हो रहा है, जितने सारे हमारे शरीर में पानी वगैरह सब अवशोषित होकर इवोपरेट होकर उड़ जा रहा है। कहीं कहीं नदियां वगैरह सूख जा रही, लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। और आने वाले समय में तो हम देख रहे हैं इतनी ज्यादा भयानक स्थिति होगी कि लोग पानी के लिए तड़पने लगेंगे। अभी के समय में तड़प रहे हैं तो आने वाले समय में तो और तड़पेंगे। ये सब किसकी बड़ी देन है, ये सब इंसान की ही देन है। इंसान अपना मनोरंजन के लिए, अपना लाभ के लिए दूसरों को क्या पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है। तो वो चीज हमें डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली क्या होगा, हमें इसका परिणाम भुगतना
बढ़ेगा। तो बच्चों हमको हमेशा क्या करना चाहिए, हम अपने कूलर में, देखो गर्मियों में हम अपने कूलर में 4 से 5 लीटर हम पानी डाल सकते हैं। क्या 4 से 5 लीटर पानी हम अपने पौधों के अंदर नहीं डाल सकते हैं? क्योंकि पौधों से ही हमारा जीवन है। हम CO2 को छोड़ेंगे तभी वो हमको O2 देगा, हम जिंदा रह पाएंगे। ठीक है, तो हर एक इंसान को जागरूक होना पड़ेगा। एक अकेला इंसान, कहते हैं ना, एक अकेला गगरा जो है, कहते हैं ना चना भाड़ जो है, कहते हैं चना भाड़ जो है चना नहीं फोड़ सकता। तो वही चीज है, एक अकेली उंगली कुछ नहीं कर सकती। जब तक सारे उंगली मिलकर मुक्का नहीं बनाएंगे तब तक काम कर चलने वाला नहीं। एक इंसान का पता किसी को जागरूक करेगा जब तक कोई जागरूक ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें इंसान की सबसे बड़ी आपकी देन है। आप लोग हमेशा सब लोग मिल के पौधों को लगाइए, पर्यावरण को बचाइए, अपने इन्वायरमेंट को बचाइए। जितने सारे पेड़ पौधों की कटान हो रही है वहां पे रोक लगाइए, तुरंत जाकर आप कंप्लेन करिए। ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन हरी हरी साग पौधों को क्या कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं। अपने घर का प्रदूषण गेट वगैरह लगाने के लिए पौधों को ही वहां से उड़ा दे रहे हैं। तो इंसान की ही देन है। आप जागरूक बनेंगे तभी आपको दूसरे लोग भी देख के आपको क्या होंगे, वो जागरूक होंगे। तो सीधा सीधा मेरा यही कॉन्सेप्ट है, आप अपने जन्मदिन पे जरूर एक पौधों को जरूर लगाइए। यानी कि अपने जन्मदिन पे भी नहीं लगाते तो जीवन काल में कम से कम 5 पौधों को लगाइए, ताकि आने वाले समय में जब आप मरे तो वही जो लकड़ी तैयार हुई है कम से कम वो आपके ऊपर जाए। ठीक है, एज एग्जाम्पल हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं। कोशिश सब लोग करिए कि ज्यादा से ज्यादा हम पौधों को लगाएं और अपने इन्वायरमेंट को बचाया जाए। ठीक है, तो वही चीज है। एनवायरमेंट से क्या हो रहा है, हम CO2 को छोड़ रहे हैं और पौधा क्या कर रहा है, उस CO2 को अपने लिए खींच रहा है और हमें क्या दे रहा है बच्चों, ऑक्सीजन दे रहा है, ताकि इंसान जिंदा रह सके। ठीक है ना, हम पौधों के ऊपर डिपेंड है और पौधे हमारे ऊपर डिपेंड है। हम एक दूसरे के इंडिपेंडेंट को हटा देंगे तो कैसे निर्भर रहेंगे। पौधों को ही हटा देंगे बच्चों तो पौधा कैसे CO2 को ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। तो सिंपल सी बात है। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है इसमें, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होता है, जो मरे हुए जीवों के जो अंश होते हैं उसी को ही हम जीवाश्म कहते हैं, और उससे जो ईंधन प्राप्त होते हैं उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अभी के समय में अगर देखा जाए बच्चों, जितना सारा डीजल पेट्रोल कोयला वगैरह बनाई जा रही, ये सब किसके वजह से बनाई हुई है। कब करोड़ों वर्ष पहले क्या होगा, जीव जंतु मरे होंगे, मर के वो पृथ्वी के अंदर चट्टानों के अंदर दब गए होंगे, धंस गए होंगे, और उनका शरीर क्या हो गया, रूपांतरित होकर आपका देखा जाएगा क्या हो जाता है, जीवाश्म बन जाता है। वहीं से आपकी केरोसिन, तेल, डीजल, पेट्रोल वो क्या किया कि वहीं से निकाला जाता है। जब करोड़ों वर्ष तक इंसान पृथ्वी के अंदर जब धंस जाता है तो वही जगह जो होता है वो कार्बनिक रूप में बदल जाता है और वहीं से सारी चीजों को हम क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन भी वही है। जितना सारा डीजल, पेट्रोल, कोयला वगैरह है सब हम जीवाश्म से ही निकालते हैं। जो मरे हुए जीवों के जो अंश होते हैं उन्हीं से ये निकलता है। डीजल, कोयला, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब अलग अलग कंपनी फैक्ट्रियों में हम रिफाइनरी के द्वारा हम बनाते हैं। डीजल भी बनाते हैं, पेट्रोल भी बनाते हैं। ठीक है, आपका केरोसिन ऑयल वगैरह भी बनाते हैं, और आपका देखा जाएगा तारपीन का तेल वगैरह भी सब हम उसी से ही बनाते हैं, जीवाश्म से ही बनाते हैं। तो जीवाश्म से जो ईंधन निकलता है उसी को ही हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, अगला अगर देखा जाएगा ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का भी स्रोत हमारे लिए बहुत है अच्छा है, क्योंकि हमें क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। सूर्य से हमें मिलता है ऊर्जा मिलता है, पौधों से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। क्योंकि जब तक हम खाना खाएंगे नहीं तब तक हमें ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। तो ये क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का महत्व है। तो बच्चों 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है सिद्ध करने वाला कि सिद्ध करिए कि प्रकाश संश्लेषण में पौधों के लिए प्रकाश आवश्यक है। क्लोरोफिल पौधों के अंदर है। पौधा जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन गैस निकालता है। पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछता है बच्चों, स्टार्च और ग्लूकोज में क्या अंतर है। तो देखो बच्चों, हम जो भोजन लेते हैं वो ग्लूकोज फॉर्म में लेते हैं, स्टार्च के रूप में लेते हैं, लेकिन हमारा बॉडी उसको ग्लूकोज फॉर्म में बदल के हमारे बॉडी के हर एक सेल्स को देता है। क्योंकि देखो जब हम खाना खाते हैं तो खाना में क्या खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, और ये सब क्या है, ये सब जैविक अणु है, बायोमोलिक्यूल्स है। एक आपका जटिल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। दाल चावल को लिए मुंह में डालें, दांत और जीभ की सहायता से उसको बढ़िया से कुचलने के बाद नली से सरकाते हुए भेज दिए पेट के अंदर। तो जब पेट के अंदर जाता है बच्चों तो वहां पे 3 से 4 घंटे तक आपका भोजन लगता ही है। एंजाइम की सहायता से हम भोजन के टुकड़ों को क्या करते हैं, और तोड़ते हैं, तोड़ के फिर क्या करते हैं, तो उसको भेज देते हैं डायरेक्ट आंत के पास। आंत उसको और तोड़ता है,
बहुत सारे एंजाइम मिलते हैं। फिर टूटने के बाद क्या होता है बच्चों, ज्यादातर हमारा जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वो हमारे आंत में ही होता है, क्योंकि आंत में ही क्या है, विलाई है, जिससे उसका आयतन क्या हो जाता है, शरीर जो अंदर का जो हमारा आयतन है बढ़ जाता है, यानी कि पाचन की क्रिया अच्छे तरीके से हो सकती है। और उसी आंत के अंदर जो विलाई है, विलाई के ही अंदर आपकी धमनियां है, रुधिर केशिका है, धमनियां है। अब ये सब क्या है, वो सब जब ग्लूकोज में बदल जाता है हमारा भोजन, देखो हमने खाया, रोटी सब्जी खाई, दाल चावल खाए, और ये टूटते 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 आंत में पहुंचा और उस भोजन को एकदम पानी बना दिया। कैसा बना दिया, एकदम पानी बना दिया। और जब वो पानी जब बन जाता है तब विलाई जो है आंत के अंदर जो बैठी है, उसके अंदर जो हमारे अंदर पतली पतली केशिकाएं हैं, पतली पतली जो नलियां, उन नलियों के अंदर वो जो पानी जैसा भोजन है वो ब्लड वेजल्स के द्वारा हम क्या करते हैं, सेल्स तक पहुंचाते हैं। और सेल्स तक किसको पहुंचाएंगे, ग्लूकोज को पहुंचाएंगे। जब ग्लूकोज को बच्चों, मान लो ये हमारा सेल है और इस सेल के अंदर कौन पहुंच गया, हमारा ग्लूकोज पहुंच गया। जब पहुंच जाता है ये ग्लूकोज, तो यहाँ पे कौन मिलेगा, ऑक्सीजन भी तो लेते हैं हम साथ में ना, भोजन के साथ साथ तो हम ऑक्सीजन भी करते हैं, दोनों काम साथ में चलता है। और ये क्या करेगा, टूटेगा, CO2 में टूटेगा और किसमें टूट जाएगा, जल में। तो CO2 को हम नाक के रास्ते से बाहर निकाल देंगे और जो जल बनेगा, आपका जो लवण वगैरह बनेगा, वो हमारी बॉडी में रह जाएगी, यानी कि एनर्जी हमारे बॉडी को मिल जाएगी। तो बच्चों हम लोग भोजन को स्टार्च के रूप में लेते हैं और ग्लूकोज के रूप में हमारा बॉडी उसे एक्सेप्ट करता है। कभी कभी क्या होता है कि जब ज्यादातर हम भोजन कर लेते हैं तो यही ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, ग्लाइकोजन में बदल जाता है। और ग्लाइकोजन में बदलने के बाद कहाँ जाकर इकट्ठा हो जाता है, आपके लीवर के अंदर। ठीक है, तो कभी कभी हम ज्यादातर जब भोजन कर लेते हैं तो बॉडी को जितना आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है, बॉडी आपको उतनी एनर्जी ले लेती है। बाकी जो आपका एनर्जी बचता है वही जिसे हम ग्लूकोज कह रहे हैं, ये ग्लूकोज बदल रहा है किसमें, ग्लाइकोजन में, सेल्स में बदल। अब बदलने के बाद जाकर कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, आपके लीवर के अंदर। इनकेस जब आप 4-5 घंटे के बाद अगर आप भोजन नहीं कर रहे हैं तो यही जो लीवर के अंदर आपका जो भोजन है ग्लाइकोजन रूप में, तब ये बदलेगा ग्लाइकोजन से किसमें बदलेगा, ग्लूकोज में बदलेगा। और जब ग्लूकोज में बदल जाएगा तो फिर यही ग्लूकोज आपके सेल्स तक जाएगा और उनको एनर्जी देगा। इसके बावजूद भी जब आप भोजन नहीं करेंगे तो आपके शरीर में देखा जाएगा प्रोटीन्स का भी खंडन होगा, वसा का भी खंडन होगा। वसा जब खत्म हो जाएगी तो प्रोटीन्स का भी खंडन होगा। समझ में आ रहा है, ज्यादा दिन तक हम भूखा प्यासा रह जाएंगे तो जितना सारा एनर्जी खत्म हो गया, ग्लूकोज स्टार्च जितना खत्म हो गया, अब वसा का भी खंडन होने लगेगा। वसा का मतलब जो भी फैट वगैरह, चर्बी वगैरह है, जिसमें ऑयल्स वगैरह है, लिपिड्स वगैरह, उससे हमको एनर्जी मिलेगी। और जब वो खत्म हो जाएगा, एकदम लास्ट पॉइंट पे हमारा शरीर से क्या टूटने लगेगा, प्रोटीन्स। जब प्रोटीन्स का जब भी खंडन होगा तो समझो हम खत्म होने के कगार पे आ जाएंगे। जिसमें बच्चों को देखा क्वासियोर की बीमारी हो जाती है, मैरस्मस की बीमारी हो जाती है, जो प्रोटीन्स और कैलोरी की वजह से होती है। बच्चों को सही समय पे प्रोटीन्स और कैलोरी न देने की वजह से क्या होता है, उनके शरीर का शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, मानसिक विकास नहीं हो पाता। ये किसकी वजह से हो रही है, बच्चों को भोजन पूरी भरपूर मात्रा में संपूर्ण आहार न देने की वजह से है। इसलिए हमें बच्चों को संपूर्ण आहार देना चाहिए ताकि उनका सही समय पे सही तरीके से उनके शरीर का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको बता दिया गया। कभी कभी देखो महिलाएं जो व्रत रखती है ना एक दिन का, पूरा 24 घंटे का, तो क्या करती हैं, खाना तो खा लेती हैं रात को, अगले दिन पूरा उपवास रखती हैं, कुछ नहीं खाती हैं, तो उनके अंदर क्या है, लीवर में आपका एक्स्ट्रा भोजन कर लेती है। देखो सुबह सुबह भोर में उठ के खाना खाती है, खाना इसीलिए खाते हैं ताकि उनको दिन भर एनर्जी मिले। और उसके बावजूद भी अगर वो कुछ नहीं खाते, कहाँ खाते, नहीं खाती हैं, तो उनके लीवर में क्या है, भोजन इकट्ठा है। अब वो भोजन कहाँ है, आपके लीवर में है। तो यही लीवर में जो ग्लाइकोजन था ग्लूकोज में बदलता है और दिन भर उनको एनर्जी देता है। और अगले दिन क्या होता है कि उनके बॉडी से पूरी वो ग्लूकोज खत्म हो जाती है और क्या होती है, फिर अगले दिन उनको भूख का एहसास होता है। अगर उसके बावजूद भी वो नहीं भोजन करेंगी तो क्या होगा, उनका शरीर का वसा तो खत्म हो ही रहा है, प्रोटीन्स भी खत्म होने लगे, यानी कि उनको ज्यादा बीमारी तो नहीं, मतलब मर जाएंगी वो। ठीक है ना, ये सारी चीज है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है, एक क्वेश्चन और है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये पूछता है कि पौधे जो है किस रूप में भोजन को लेते हैं। तो पौधे जो है ग्लूकोज के रूप में भोजन को लेते हैं और किस रूप में भोजन को इकट्ठा करते हैं, तो स्टार्च के रूप में। देखो कितना उल्टा है, हम स्टार्च के रूप में लेते हैं और ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा करते हैं, और पौधे ग्लूकोज के रूप में लेते हैं और स्टार्च के रूप में इकट्ठा करते हैं। क्योंकि पौधा क्या कर रहा है, डायरेक्ट ग्लूकोज बना रहा है ना। देखो यहाँ पे बना दिया, CO2 के साथ H2O को जोड़ लिया, ग्लूकोज यहाँ पे बन गया और प्लस यहाँ पे क्या बन गया, ऑक्सीजन हमें दे दिया और यहाँ पे जल बन ही गया।
क्लियर है? तो ये सारी चीजें इसमें है, ठीक है। तो हम ग्लूकोज के रूप में लेते हैं, स्टार्च के रूप में लेते हैं, ग्लूकोज के रूप में जमा करके रखते हैं, और पौधे किस में लेते हैं? ग्लूकोज के रूप में लेते हैं और स्टार्च के रूप में जमा कर लेते हैं, क्योंकि पौधे दिन में ही भोजन बना लेते हैं। और रात में क्या होता है, जब उनके पास लाइट नहीं रहती है तो दिन में वही जो बना बनाया भोजन है रात को उन्हीं से ही अपना क्या करती है, वो काम चलाती है, ठीक है। तो ये चीज इसमें है, ठीक है। आई होप बच्चों आप सभी मेरे प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके डाउट्स वगैरह नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ताकि आपके डाउट्स वगैरह को सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछेगा, प्रकाश संश्लेषण में आपको बता देगा, 2-3 आपको प्रूफ वाला है उसको तैयार करिएगा, जिसमें से एक पूछेगा। दूसरा ये पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, रासायनिक समीकरण दीजिए। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण का कहाँ कहाँ महत्व है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा, 2-3 लाइन लिख देंगे, 2 ही 3 नंबर का पूछता है, तो ये हो जाएगा। और एक ये तो सारे ऑप्शनल क्वेश्चन है कि पूछ सकता है कि पौधे भोजन को किस रूप में रखते हैं, तो स्टार्च के रूप में रखते हैं। मनुष्य किस रूप में भोजन को रखता है, तो ग्लूकोज के रूप में रखता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।